क्या बलूचिस्तान पसमानदा है? बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलोच लड़ता क्यों है मगर बलोच पढ़ता भी है? तो बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। मुकालमा जो खो गया है उसे बहाल करेंगे, हाल हवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बलूचिस्तान रंग के हाल हवाल में खुशामदीद। आज हम अपने दीवान में एक नौजवान साथी के साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही सुलगते हुए ताज़ा मौजू पर हम बात करेंगे। आप सबके इल्म में होगा कि हालिया हफ़्ते में ग्वादर से एक बलूच वीलागर ख़ातून हैं, उनके साथ एक इशू पेश आया है और उसकी वजह से ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हम मुतासिर हुए हैं बल्कि उसकी वजह से पूरी बलूची फ़िल्म इंडस्ट्री पर एक सवालिया निशान लग चुका है। हमारे दीवान में मौजूद हैं नौजवान साथी ज़हीर ज़र्फ़। आपका ताल्लुक़ हब से है और ख़ुद बलूची फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, फ़िल्में बनाते हैं, फ़िल्में लिखते हैं। तो हम ज़हीर से बात करेंगे इस मौजू के हवाले से। ज़हीर, हमें ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ अपना इसी फील्ड से है, आप एक तो अपना कुछ तजर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे, आप खुद काम करते रहे हैं। इस वाक़े को, आप पूरे वाक़े को किस हवाले से देखते हैं, आपको क्या लगता है? अब तो आपके इल्म में होगा कि FIR लॉन्च हो चुकी है उस मज़कूरा मुतासरा फ़ीमेल ख़ातून ने, एक बलोची फ़िल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार समझे जाने वाले अदाकार और उनके एक साथी के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की है। तो आपको क्या लगता है, मामले का पस मंज़र क्या हो सकता है, ये मामला कहाँ तक जा सकता है, बलूची फ़िल्म इंडस्ट्री पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त बलूचिस्तान में ये एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है और लोग इस पे बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं इस पे, और लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनीता जलील एक ग्वादर से वीलोगर हैं जो बड़े कम अरसे में सामने आई हैं और उन्होंने अपने को स्टार पे एक इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मुझे हरासा किया है, घर में आके हरासा किया है। तो सबसे पहले तो हमारी जितनी फ़ीमेल अदाकाराएँ हैं या आर्टिस्ट हैं, जिसमें अबीला कुर्द को ले लें आप या ख़ुद अनीता जलील को ले लें, हमारे सिंगर्स हैं उसमें हयाल बलोच हैं, आयशा बलोच अभी कुछ दिनों में सामने आई हैं, नाज़िन बलोच हमारी फ़िल्म डायरेक्टर हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो हमारा फ़ख्र है, हमारा असासा है। और बलोची फ़िल्म इंडस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े महदूद वसाइल के साथ काम करती रही है। तो ऐसे वक्त में जब बलूची फ़िल्म इंडस्ट्री अपने रिवाइवल की तरफ आ रही है, इस वाक़े का होना बड़ा तशवीशनाक है। और जिनसी हरासानी का कोई भी मामला बड़ा एक तरह से कह लें कि बड़ा सख्त किस्म का होता है और बड़ा पेचीदा नौइयत का होता है। तो अबीला ने ये अपना अनीता ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके को स्टार ने उनको घर में घुसकर जो है हरासा किया है, और ये वाक़या बता रही हैं वो 8 तारीख़ का। और उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो है एक वीडियो के ज़रिए इस पूरे वाक़े की तफसीलात बताई हैं कि किस तरह जो है मुझे हिरासा किया गया। चूँकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया था पहले अपने वीडियो में, लेकिन बाद में कहानी के किरदार खुलते गए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे साथ हिरासानी का वाक़या हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो बात की कि बलोच ख़वातीन को फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ या किसी भी आर्ट के शोबे की तरफ नहीं आना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये ज़रा सी सख्त बात उन्होंने कर दी। हरासानी का मामला किसी भी खातून के लिए, किसी भी इंसान के लिए बड़ा सख्त होता है और उससे निकलना कोई इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये 4 दिन का जो गैप है वाक़े से लेकर FIR तक का, ये बड़ा काउंट होता है कि इस अरसे में उन्होंने इस बात को सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक रखा। हालांकि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी और उसके बाद वो बिस्तर पे थी, लेकिन वो मुसलसल एक्टिव थी। वो इस तरह भी थी कि उन्होंने मुसलसल किरदार कशी एक तरह से कह लें अपने को स्टार्स की। हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हैं या नहीं है, ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने उन किरदारों को बेनकाब किया और बड़ी हिम्मत के साथ किया। लेकिन उसके बाद जब हम आज FIR में देख रहा था तो मुझे बड़ी कजी नज़र आई है। FIR में कजी इस तरह, एक तो ये 4 दिन बाद की FIR है, इससे उनका केस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और आप जितने भी हरासानी के वाक़यात, आप इंटरनेशनली सतह पे मीटू का आपको इल्म होगा कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर म्यूज़िक इंडस्ट्री तक सबके सामने वाक़यात। जब आप हरासानी की बात आती है और ख़ातून के साथ हरासानी की बात आती है तो आपकी सारी हमदर्दियाँ फितरी तौर पर उस ख़ातून के साथ हो जाती हैं, जो हालांकि बाद में उसके क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन इंसान फितरी तौर पर उस ख़ातून के साथ खड़ा
نظر آتا ہے اور نظر آنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس طرح خواتین ان چیزوں کو فیس کرتی ہیں تو یہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے اگر وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایف آئی آر کے حوالے سے کچھ کجیاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ایف آئی آر جو ہے 4 دن بعد کاٹی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایف آئی آر میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کو ہراساں کس طرح کیا گیا۔ ہراساں سے مراد یہ ہے کہ کہیں پہ ان کے جسم پہ کوئی خراش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سرفراز جو ہمارے بلوچی فلم انڈسٹری کے بڑے نام ہیں ان پہ الزام لگایا کہ وہ اپنے کوئی بلوچ حسین نامی جو ہے دوست کے ساتھ ان کے گھر میں حملہ آور ہوئے ہیں اور ان کی وائف ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ان کے کیس کو کمزور کر دیتی ہیں کہ ایک تو 4 دن انہوں نے کیوں اس چیز کو روکے رکھا، پہلے دن کیوں نہیں گئے؟ اگر ان کے ساتھ نہیں تھا تو ان کے والدین ایف آئی آر کر سکتے تھے۔ تو یہ چیز ایک تو سامنے آتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ہی مدعی ہیں، باہر کا کوئی ایسا گواہ نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کیس چونکہ اب کورٹ میں اس پہ زیادہ بات کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن کیس ان کا بڑی حد تک مجھے کمزور نظر آتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کی کوشش کی گئی ہے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک تو ہم پہلے ہی بلوچ معاشرے میں بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے اپنی بہو بیٹیوں کو، بچیوں کو اس طرف آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آنے سے آپ کے علم میں ہے کہ بڑی پیچیدگی پیدا ہوگی۔ اگر ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ہراسانی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ فلم انڈسٹری میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، آفیسز میں کام کرنے والے خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی مدرسے میں پڑھانے والی عالمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہراسانی کے واقعات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اصل بات یہاں پہ آ کے میرے خیال میں ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بات کی فلم انڈسٹری میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہاں بالکل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ احسان شاہ ایک ڈائریکٹر ہے، وہ اپنی وائف نازنین بلوچ جو کہ پہلی بلوچ خاتون فلم ڈائریکٹر ہے اسے لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر فلم انڈسٹری کوئی اتنی گندی جگہ ہوتی ہے اور کوئی گٹر کا جو ہے گٹر ہوتا تو کوئی بھی اس گٹر میں تو اپنے گھر کے لوگوں کو تو نہیں لے کے آتا۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ فلم انڈسٹری کوئی اتنی بری جگہ نہیں ہے۔ لیکن انیتا کے اس الزام کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے بہو بچیوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہوں گے وہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ کس طرح جو ہے اب اس طرف بچوں کو لے کر آئے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ معاملہ تو کورٹ میں ہے، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہوا، اور انیتا پہ سارا برڈن آف پروف ہوگا کہ وہ ثابت کریں کہ ان کے ساتھ ہراسانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو دوسری بات کی ہے کہ بلوچ خواتین کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، وہ زیادہ سخت بات ہو گئی ہے۔ بلوچ خواتین کو آنا چاہیے اور اس فیلڈ میں بڑا اسکوپ ہے ان کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انیتا کی یہ بات اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے۔